अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जन्नत अंसारी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे पास काफ़ी रिश्ते करवाने के लिए लड़कियाँ आती हैं जो कि मजबूर होती हैं किसी न किसी वजह से। किसी को प्यार में धोखा मिला होता है, किसी पे गुर्बत है, कोई हैरेस कर रहा है उसे। तो इस तरह की कई बेशुमार लड़कियाँ हैं जो हमारे पास आती है रिश्ता करवाने के लिए। तो आज भी एक ऐसी लड़की हमारे पास आई है जिसे तकरीबन 3 साल हो गए शादी को, 10 माह की उसकी बच्ची है। ये जाती शादी पे मुल्तान, वहाँ पे इसे मिलता है एक लड़का जो कि इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। इससे शादी करने के बाद जब बच्ची पैदा होती है इसे छोड़ के चला जाता है दूसरी लड़कियों के पीछे। ज़ाहिर है जो बंदा इसके पीछे ऐसे आ गया वो बाकियों के पीछे भी जाएगा। तो ऐसे सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, मुझे ये बताओ कि जब आपको लड़के ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ, तो आपने अपने घर वालों को बताया या खुद ही आपने भाग के शादी की, छुप छुपा के की, या घर वालों ने करवाई थी शादी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने उसे हाँ बोल दी और उसने मेरे साथ शादी की। हमने कोर्ट मैरिज की थी। घर वाले इस चीज़ को नहीं मानते थे, तो मैंने उससे शादी की। उसके जैसे मेरे साथ चक्कर था, कहीं और के साथ भी था, ये मुझे पता नहीं था। ये आपको कितनी देर बाद पता चला कि उसका किसी और के साथ भी चक्कर है? बस ये 2 साल 2.5 साल के बाद मुझे पता चला। पहले मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। जब मेरी बेटी पैदा हुई है उसके बाद उसने रवैया अपना जो है ना थोड़ा चेंज कर दिया था। काम क्या करता था वो? काम बस उसने मुझे कभी बताया नहीं था क्या काम था। बताया ही नहीं कभी काम का? जी। तो फिर गुजर बसर कैसे कर रहे थे आप? मैं पूछती थी तो मुझसे यही कहता था वो। क्या वो काम करके आपको पैसे दिया करता था या आप खुद कमाती थी? कैसे फिर घर चला रही थी आप? बस कैसे आपको बताऊं कि उसने मेरे साथ क्या किया है। बस रोटी मिलती थी मुझे, वो भी कभी 2 टाइम की, 1 टाइम की, कभी मिल जाती थी तो खा लेती थी। अगर जूती कपड़े की थोड़ी फरमाइश करती थी तो वो मुझे यही कहता था कि तुम्हें घर बैठी को रोटी मिल रही है, मैं कहाँ से लाता हूँ कहाँ से नहीं लाता हूँ, इससे तुम्हें कोई गरज नहीं होनी चाहिए। तो तुम मेरे काम में से मतलब कि कोई दखल अंदाजी मेरे काम में मत दो। तो मैं चुप कर जाया करती थी। अगर कोई बात करती थी तो वो मुझे मारता था, पीटता था। इसकी वजह से मैंने कभी उससे कुछ पूछा ही नहीं तो था। आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि आपको खाना तक भी नहीं मिल रहा और मारपीट भी रहा है? किसी को आपने इन्वॉल्व नहीं किया अपनी फैमिली में से? किसको करते जब किसी को कुछ बताया ही नहीं था। तो घर वालों को अभी भी नहीं पता? अभी तो उनको पता है। तो अब वो कहते हैं कि तुमने खुद किया था, अपने मसले तुम खुद ही जानो। यानी कि खुद किया और खुद ही झेलो। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताओ कि इन सब मामलात का अब हल क्या निकालोगी? क्योंकि बंदा तुम्हारा तुम्हें छोड़ चुका है, बेटी है अब तुम्हारे पास, उसकी जिम्मेदारी भी है, तो अब क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, फिर से मुझे धोखा ना मिले। अच्छा इंसान हो जो मेरी कदर जाने, मेरी बच्ची की जाने। अगर कोई मेरी वैसे हेल्प करना चाहे तो भी ठीक है, अगर मुझसे कोई शादी करना चाहता है तो भी मुझे कोई मसला नहीं। और अगर कोई ओवरसीज़ बाहर के मुल्क का कोई बंदा कहता है कि मैं ऐसे दूसरी या तीसरी शादी करता हूँ, आपको खर्चा मिलता रहेगा, या एक ही बार आपको आपकी हेल्प कर देता है, तो फिर आप शादी करेंगे? फिर भी शादी अगर अच्छा इंसान होगा या निभाने वाला होगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक साथी की तो ज़रूरत है ही। जी वो तो है। ठीक। अच्छा, बताएंगी आप आपको दिखने में कैसा लड़का चाहिए? दिखने में कैसा लड़का चाहिए? जैसी मैं हूँ वैसे मेरे जैसा मुझे मिल जाए, ताकि जैसा इंसान होता है ना वैसा अगर उसको मिले तो ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाती है। तो जो आपकी बच्ची है अभी आपके साथ ही रहेगी शादी के बाद? जाहिर है उसे कहाँ छोड़ूंगी। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ आपकी बेटी को भी कबूल करे और आपको छत भी दे और अपना साया भी। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। ये बहन बैठी हुई है, ये दुखों में इतनी मारी हुई हैं कि इसकी छोटी सी बच्ची है, शोहर छोड़ गया, आपको सारी स्टोरी इसने खुद सुना दी है। तो अगर आप में से कोई भी बंदा इससे दूसरी तीसरी शादी करना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, या कोई इसकी अगर हेल्प कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूर है। इसके घर वाले, इसके रिश्तेदार कोई भी इसकी हेल्प नहीं कर रहे।
شوہر تھا جس کے لیے سارا کچھ چھوڑا اس نے اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. ابھی باقی جو ہیں وہ کہتے تم نے خود یہ فیصلہ لیا ہے تو ابھی بھگتو. یہ انتہائی اس سے تو غلطی ہوئی, چلو وہ بچی تھی اس سے غلطی ہوگی, لیکن اس کے گھر والوں کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری بیٹی ابھی اکیلی ہے, دھر بدر دھکے کھا رہی ہے, رینٹ پہ رہ رہی ہے, کہاں سے کھانا پینا کر رہی ہے. اتنی بری حالت میں یہ ہمارے پاس ادھر آئی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ اس کی بیٹی بالکل ہی میں کہتی ہوں کہ کیوں لوگ اس طرح کی حالت میں کسی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب پہلے سارا کچھ ٹھیک تھا. یا پھر وہ بندہ تھا ہی ایسا جس نے اسے پھانسا پہلے, پھر دوسری بندی ملی ہے اس کے پیچھے چلا گیا, اسے چھوڑ دیا, اس کی زندگی تباہ کر دی. یہی اگر اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتی, انہیں یہ اس ٹائم دھوکہ نہ دیتی, تو ابھی اس کی لائف اچھی ہوتی وہ دیکھ بھال کے, کیونکہ جو ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو آپ کے سامنے اس کا حال, خود سے کیا ہوا فیصلہ, ابھی ماں باپ بھی نہیں ساتھ دے رہے, نہ کوئی رشتہ دار ساتھ دے رہا ہے. بندہ تو وہ تھا ہی دھوکے باز, وہ چھوڑ کے چلا گیا, نہ وہ بیٹی کو قبول کر رہا ہے نہ اسے. تو آپ میں سے کوئی بھی اگر بھائی ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے یا ان سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ہم سے رابطہ کریں. ہم نے اپنا ایک میرج بیورو کھولا ہے, کپل میرج بیورو کے نام سے. آپ اس میں رجسٹر کروائیں. اور یہاں پہ اتنی زیادہ ہمارے پاس فیمیلز ہیں جو دکھوں میں ماری ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتی. ہر ایک کی سٹوری لگتا ہے کہ اس کا اینڈ ہے, اس کے بعد کتنا کوئی دکھ ہو نہیں سکتا, لیکن اگلی بندی آتی ہے اس سے بھی زیادہ دکھی سٹوری اس کی ہوتی ہے, اور وہ پتہ نہیں کیسے معاشرے میں اپنا آپ چلا رہی ہے. تو خدا را آپ میں سے اگر کوئی بھی بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس طرح کی بہنوں کی مدد کرے. اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کرنے کے لیے یہ ایگری ہیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.